नमस्कार दोस्तों, डियर एनके सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक सिंपल ट्रिक। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। केवल आप मात्र 5 सेकंड में इस ट्रिक के जरिए किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी संख्या हो, 5 अंकों की, 4 अंकों की हो, 7 अंकों की, कोई भी संख्या हो, उसके बाद आपको उसका यदि आपको घनमूल ज्ञात करना है तो कुछ ही सेकंडों में, मात्र 5 सेकंड में आप बहुत ही सिंपल तरीके से, सरल विधि से आप उस ट्रिक के जरिए आप किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये संख्याएं दी हैं, इनका हमें घनमूल ज्ञात करना है। आपको केवल ये पता होना चाहिए 1 से 11 तक की संख्या का घन आपको पता होना चाहिए। केवल ये आपको याद रखना पड़े कि 1 से 11 तक की संख्या का घन क्या होता है। यदि आपको ये पता है तो आप किसी भी संख्या का, चाहे वो 2 अंक हो, चाहे 3 अंक हो, चाहे 7 अंक हो, वह संख्या, उन संख्याओं का आप घनमूल बहुत ही सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे 1 का क्यू 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का क्यू 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 को 216 होता है, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू होता है 512, 9 का क्यू होता है 729, 10 का क्यू होता है 1000 और 11 का क्यू होता है 1331। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम कैसे हल करते हैं। पहले आपको क्या करना है, 39,304 इसका घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका घनमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए 1/3 की घात लगी तो ये कहलाता है घनमूल ज्ञात करना। ठीक है, इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आपको 3 अंक लेना है, लास्ट के 3 अंक ये दिया है, देखो 304, इन अंकों को लेना है और इसमें देखना है लास्ट का अंक। लास्ट अंक क्या है, लास्ट का अंक है 4 है। अब आपको जो हमारे ये 1 से 11 तक के घन दिए, इसमें देखना है 4 किस में है, तो देखिए 4 का क्यू है 64, इसमें 4 है, तो बस इसको ले लीजिए, 4 का क्यू यानी 4 को ले लेंगे, हमने लिख दिया 4। ठीक है, अब 3 अंक को छोड़ के ये लास्ट में क्या है 39, इसको देखना है जो ये 39 संख्या है, यह जो 1 से 11 तक घन है, इसमें किसके बीच में है 39। ठीक है, तो 39 कौन सी संख्या के बीच में, किसके घन के बीच में है, तो देखिए 3 का क्यू 27 और 4 का क्यू 64, यानी 27 और 64 के बीच में 39 है। तो हम इसमें सबसे छोटी संख्या लेना है। ठीक है, बड़ी संख्या लेना, 64 लेना, छोटी संख्या 27, तो 27 किसका क्यू है, 3 का क्यू है, तो बस 3 लिख दो, बस ये आपका आंसर, यानी 34 का घन है ये, यानी 39,304 का घनमूल क्या है 34, ये आपका आंसर। ठीक है, ये 3 सिंपल ट्रिक है, बहुत ही आसान। अब देखिए अगला सवाल दिया है, उसको कैसे हल करते हैं। ये देखिए 5832 का घन ज्ञात करना है, घनमूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको लास्ट के 3 अंक देना है और 3 अंक में ये देखना है 2। ठीक है, 2 देखना है, तो 2 यहां पर किस में है, ये देखिए 2 किस में है, ये है 512 में 2। ठीक है, तो बस इसका ये 8 का क्यू है 512, तो बस 8 लिख देंगे। हमने यहाँ क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। अब कौन सा अंक बचा, ये 5 बचा है, 5, तो 5 देखेंगे किसके समीप है, 5 अंक, तो देखिए 1 और 8 किसके बीच में है, तो देखिए यहाँ पर 1 और 8 के बीच में 5 है। ठीक है, और 1 और 8 के बीच में 5 है, बड़ी संख्या 8 है और छोटी संख्या 1 है, तो हमें छोटी संख्या लेना है, तो 1 हम ले लेंगे, यानी क्या बन गया ये 18। ठीक है, तो 5832 किसका घनमूल है 18 का। ठीक है, बहुत ही सरल है, आपको ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना है, बहुत ही सिंपल है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 9261 का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले से आपको क्या करना है, 3 संख्या ले लेनी है, 3 संख्या में आपको लास्ट अंक देखना है। लास्ट अंक क्या है 1। अब यहाँ देखेंगे 1 किस में है, देखिए यहाँ पर 1 किस में है, ये है 1 का क्यू में 1 है, तो हमने 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है, 1 लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया 9 संख्या है, संख्या 9 है। देखो यहाँ पर 9 किसके बीच में है, तो ये 8 और 27 के बीच में 9 है। ठीक है, 8 और 27 के बीच में 9 है, तो हम छोटा अंक लेंगे, 8 लेंगे, यानी 8 किसका है, 2 का क्यू है, तो 2 लिख देंगे, यानी हमारा 21 का घन था, यानी 9261 घनमूल था 21 का। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये दिया अगला सवाल 21,952 का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, वैसे हम 3 संख्या लेंगे और 3 संख्या हमने लेंगे, 3 संख्या लास्ट अंक देखना है 2 एक किस में आ रहा है, यहाँ देखो 2 किस में आ रहा है, तो ये देखिए 2 किस में आ रहा है 512, ये 2 आ रहा है, यानी किसका है, ये 8 का क्यू है, यानी हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। ठीक है, 8 हमने लिख दिया। अब हमारे कितने अंक बचे, 2 अंक बचे, यानी 21। अब 21 में देखना है इन संख्याओं में जो ये घनमूल दिए हैं किसके बीच में 21 आ रहा है, तो ये देखिए 8 और 27 के बीच में 21 आ रहा है। ठीक है, तो हमें छोटी संख्या लेना है 8, यानी 8 किसका है, 2 का क्यू है, तो बस 2 लिख लेंगे, ये 28 का हमारा आ गया। ठीक है, आंसर, यानी 21,952 का घनमूल कितना आ गया 28। चलिए अब अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है 35,937 का घनमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वैसे आपको 3 संख्या चुन लेनी है, 3 संख्या हमने चुन ली। इसमें आपको देखना केवल लास्ट अंक, लास्ट अंक क्या है 7। देखिए 7 यहाँ पर कहाँ पर, ये है देखिए 7, 27। ठीक है, किसका घन है 3 का, 3 लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करना है, अब जो संख्याएं बची हैं 35, ये जो 35 बचे हैं 2 संख्या, इसमें देखना है किसके बीच में है 35, इनमें। तो देखिए यहाँ पर 27 और 64 के बीच में 35 है, 64 बड़ी संख्या है और छोटी संख्या है 27, तो हम छोटी संख्या लेंगे 27 किसका है, 3 का घन है, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा 33 आ गया। 35,937 का घनमूल कितना आ गया 33। चलिए अगला क्वेश्चन 6वां, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बड़ी से बड़ी संख्या का 7 अंकों तक की संख्या का आप घनमूल बहुत ही सिंपल, इसी ट्रिक से, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसी ट्रिक से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 16,000
1,66,375 क्या दिया है, 1,66,375। वैसे हमें क्या करना है, लास्ट में 3 अंक लेना है। 3 अंक ये अपने सेलेक्ट कर लिए, इसमें देखना है लास्ट का अंक 5। 5 किस में है, यहाँ देख लीजिए 5 ये दिया है, किस में है 5, 125। 125 किसका घन है, 5 का। तो बस आपको क्या करना है, 5 लिख देना है, हमने लिख दिया। ठीक है, अब कितने अंक बचे, 166, 3 अंक बचे। अब 166 देखना है, इसमें किसके बीच में है 166, तो ये 125 और 216 के बीच में 166 रहेगा। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या कौन है, 125। तो 125 के आगे देखो किसका घन है, 5 का, क्यों, तो बस यहाँ पर लिख देंगे 5, यानी ये इसका कितना, 1,66,375 घनमूल कितना आ गया, 55। ठीक है, अब ये देखिए, ये और क्वेश्चन हमने ले लिया अगला, 8,30,524 क्या दिया है, 8,30,524। इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। वैसे आपको क्या करना है, 3 संख्या सेलेक्ट कर लेना है और लास्ट में देखना है, लास्ट का अंक क्या है, 4। 4 यहाँ देखेंगे, 4 किस में है, 4 देखिए कहाँ पर है 4, ये देखिए 4 लिया है। 64 किसका घन है, 4 का। तो आपको क्या लिखना है, 4 लिख देना है यहाँ पर। इसका घन हो उस संख्या को लिख देना है 4। ठीक है, अब कितनी संख्या बची, 803 अंक बचे, 830। अब इसमें आपको देखना है 830 किसके बीच में है, तो देखिए 830 है 729 और 1000 के बीच में। 830 किसके हैं, 729 और 1000 के बीच में 830 है। ठीक है, तो छोटी संख्या लेना है, आपकी छोटी संख्या है 729, छोटी संख्या ही लेनी पड़ती है। 729 किसका समीप है, मतलब किसका घन है, 9 का घन है। तो ठीक है, तो 9 यहाँ पर लिख लेंगे, यानी यह जो किसका घनमूल था, ये 94 का घनमूल था, 8,30,584। ठीक है, क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 8वां जो कि 7 अंकों का है। देखिए इसका भी इसी ट्रिक से आंसर आ जाएगा, घनमूल। ठीक है, ये दिया है घनमूल ज्ञात करना है, कितना, 10 लाख, कितना दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10,61,208 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, वैसे हम लास्ट के 3 अंक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे क्या है, 8 देखेंगे यहाँ किस में दिया है 8, तो ये देखिए लास्ट में ये क्या दिया है, ये है 8 किसका क्यू है, 2 का क्यू है, यानी 2 का क्यू 8 है, तो आपको क्या लिखना है, 2 लिख लेना है। जिस संख्या का क्यू हो उसी संख्या को लिखना है, 2 लिख दिया है। ठीक है, अब हमारे जो बचे हैं, कितने बचे, ये बचे हैं 10,000, यानी 1061। ठीक है, तो अब इस संख्या को हम देखेंगे 1061 किसके घन के समीप है, ये संख्या दी है, देखिए 1013 इसके समीप है आपका 1061। ठीक है, तो ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या, तो हम क्या लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं, तो हम ये छोटी संख्या ले लेंगे। यानी किसका क्यू है, 10 का क्यू है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, यानी कि हमारा ये 102 आया। इसका क्यू कितना आ गया, घनमूल कितना आ गया, 102, यानी 102। इस प्रकार से आप 5 अंकों की, 4 अंकों की, 7 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्याओं का घन 5 सेकंड में बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस ट्रिक के माध्यम से किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि ये आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल डियर एनके सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जैसे लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।